हथियार और एक होता है ये नशा का। तो दोनों पे ही जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग देखे होंगे कि भारी संख्या में हथियार, जिसमें कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन भी पकड़ाए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी मादक पदार्थ हैं, चाहे वो शराब का हो, गांजा का हो, स्मैक हो, अफीम हो, इन सब पे भी भारी मात्रा में पकड़ाए हैं। और इसका असर हत्या के मामलों में 35% की गिरावट देखी गई। डकैती के मामले में 52%, लूट जो है 2025 में 45% कम हुआ। जो रंगदारी के मामले हैं उसमें 53% की कमी आई है। गृह भेदन में 28% की कमी आई है। जो सामान्य चोरी हैं वो भी घटी है 22% के आसपास। वाहन चोरी में कमी आई है। सांप्रदायिक दंगा 75% कम हुआ है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना का आपराधिक रिकॉर्ड जारी किया गया है। दरअसल बीते वर्ष की बात करें हम तो 2024 की अपेक्षा 2025 में ये आंकड़े घटकर काफी कम हो गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पुलिस कप्तान कार्तिकेय के शर्मा ने साफ तौर पे बताया है कि चाहे हत्या का मामला हो या फिर डकैती का या फिर बात करें हम सांप्रदायिक हमलों की बात करें, तो ऐसे मामलों में काफी प्रतिशतता में कमी आई है, जिसमें हत्या मामले में लगभग 35% की कमी आई है। तो वहीं डकैती के मामलों में 28%। तो वहीं अगर हम बात करें सांप्रदायिक दंगों की तो उसमें 75% की कमी बताई जा रही है। और वहीं देखा जाए तो गृह भेदन सहित अन्य चोरी और छिनतई जैसे मामलों में भी कमी आई है। वाहनों की चोरी की अगर बात करें तो उसमें मामूली इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरे जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। और 2025 की अगर बात करें तो पटना एसएसपी का कमान संभालते ही पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा के नेतृत्व में पटना के अपराध में काफी कमी आई आंकी गई है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरे रिपोर्ट कार्ड को क्या कुछ बता रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय के मैंने जब मैं ज्वाइन किया था तभी से हम लोगों की प्रायोरिटी रही है कि जो अपराध करने के लिए दो चीज़ों में हमेशा रहता है, एक होता है हथियार और एक होता है ये नशा का। तो दोनों पे ही जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग देखे होंगे कि भारी संख्या में हथियार, जिसमें कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन भी पकड़ाए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी मादक पदार्थ हैं, चाहे वो शराब का हो, गांजा का हो, स्मैक हो, अफीम हो, इन सब पे भी भारी मात्रा में पकड़ाए हैं और इसका असर भी दिख रहा है। मैं आप लोग को बता दूं, जब अपराध के आंकड़ों का जब हम लोग मिलान किए तो वर्ष 2024 और 25 में 2025 में वर्ष 2024 की तुलना में भारी मात्रा में कमी आई है। हत्या के मामलों में 35% की गिरावट देखी गई। डकैती के मामले में 52%, लूट जो है 2025 में 45% कम हुआ। जो रंगदारी के मामले हैं उसमें 53% की कमी आई है। गृह भेदन में 28% की कमी आई है। जो सामान्य चोरी हैं वो भी घटी है 22% के आसपास। वाहन चोरी में कमी आई है। सांप्रदायिक दंगा 75% कम हुआ है। जो सामान्य दंगा है वो 62% कम हुआ है। बलात्कार के केस जो मामले थे वो 53% कम आए हैं। और जैसे आप लोग बात कर रहे थे हथियार के मामले में, चूँकि हथियार की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो शस्त्र अधिनियम में बढ़ोतरी हुई है, 38% ज़्यादा हुए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे वर्ष भर में करीब 9,964 करीब 10,000 लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई हैं। इसमें 360 देसी कट्टा, 38 राइफल, 141 देसी पिस्टल, 5 रिवॉल्वर, 8 दो नाली बंदूक, 8 मैगजीन, 3,831 कारतूस, 218 खोखा और 5 मिनी गन फैक्ट्रियाँ इस पूरे वर्ष में हम लोग डिटेक्ट किए हैं और उनको बंद करवाए हैं। और इन सब का ही असर है कि जो पटना में जो आप देखे होंगे कि अपराध घटा है, ये इसी का फल है। और हम लोग इसी तन्मयता के साथ कार्य करेंगे कि घटना को और कम किया जा सके, दोनों स्तर पे। घटना होने से रोका जाए और घटना होने के बाद अपराधियों को उनकी जगह पहुँचाया जाए, इस पे कार्य चलता रहेगा। इसमें विभिन्न तरह के हम लोग की बरामदगी हुई है। गांजा में भी काफ़ी, अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी 1 आध क्विंटल के आसपास बरामदगी हुआ था। उसके पहले मनेर में जो हुआ था उसमें करीब 250 साढ़े 300 ग्राम के आसपास स्मैक और अफ़ीम की बरामदगी हुई थी। उसके पहले गोपालपुर में भारी मात्रा में हुआ था। तो जो हम लोग का इलेक्शन तक का आंकड़ा था उसमें करीब-करीब 8 करोड़ के आसपास का हुआ था और उसके बाद करीब 1.5 करोड़ के। और जो एनडीपीएस के मामले आए हैं वो हम लोग रिकवर किए। तो जो आपराधिक आंकड़े दिए गए हैं वो वर्ष 2024 की अपेक्षा 2025 काफी कमी आंका गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पटना में अपराध की कमी है वो वास्तविकता
धरातल पर दिख रही है और अपराधियों को सीधे तौर पे कहा गया है कि वो अपराध का रास्ता छोड़े, नहीं तो उनकी सीधी जो जगह है वो जेल है। वहीं देखा जाए तो लगभग सूखे नशे के कारोबार से लेके और हथियारों के कारोबार तक को कहीं ना कहीं बेहद कम कर दिया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।